आपको दिखाने वाला हूँ कि $5 लाख में आपको कैसा एक्सपीरियंस मिलेगा और मेरा वादा है आपके होश उड़ जाएंगे। इस वीडियो में आप जानेंगे कि जीरो ग्रेविटी की नकल उतारने में $2.5 लाख क्यों लगते हैं, समुद्र की गहराइयों में घूमने के लिए $50,000 क्यों लगते हैं, वो हमारी तरफ आ रहा है। और हर वो एक्सपीरियंस जो हम इस वीडियो में करने वाले हैं। मैं इस दुनिया की सबसे ऊंची इमारत के ऊपर खड़ा हूँ, ओह माय गॉड, जिसकी हम शुरुआत करेंगे सबसे सस्ते एक्सपीरियंस के मजे लेकर, ऊंट की सवारी। मैं $1 में कितनी देर इस ऊंट की सवारी कर सकता हूँ? $1 2 मिनट। मंजूर। हाँ। ये एक्सपीरियंस $1 के लिए सही है। कस के पकड़ो। क्या कस के पकड़ू? क्यों? माय गॉश, मैं ऊँटों की सवारी इजिप्ट में करना चाहता था, लेकिन वहाँ $1 से ज्यादा लग जाते, इसलिए मैं बाद में यहाँ पिरामिड्स डलवा दूंगा। यो, हाँ, ये खूबसूरत है। इस ऊंट पर बैठना अपने आप में ही एक कसरत है। मैं अभी जमीन से कितना ज्यादा ऊपर हूँ। आप समझे मुझे और चैनल को कैसा लगता है? ओके। खैर, $1 में सिर्फ 2 ही मिनट मिले जो कि पूरे हो गए। अब चलो चलकर आसमान में खाना खाएं। $10,000 में आप एक शेफ के साथ 30,000 फीट ऊपर आसमान में जा सकते हैं, जो इस गर्म हवा के गुब्बारे को अपनी रसोई की तरह इस्तेमाल करती है। आप मैदान पर हमारे इस गुब्बारे की परछाई देख सकते हैं। सच कहूँ तो मैंने जितना सोचा था ये उससे ज्यादा ऊपर है। लेकिन 30,000 फीट की ऊंचाई पर ये कोई आम खाना नहीं है। ये मिशेलिन स्टार शेफ अपने द्वारा तैयार किए गए खाने को पकाने के लिए गर्म हवा के गुब्बारे की आग का ही इस्तेमाल करती है। मिस्टर बीस्ट, ओह, यो, क्या अब हम ये खाना खाने वाले हैं? अब हम वो मछली खाने जा रहे हैं जिसे गर्म हवा के गुब्बारे की आग से पकाया था। ओह थैंक यू। ओह माय गॉड, जिमी ये लजीज है। देखो नीचे का नजारा कितना सुंदर है। खाते खाते ऐसा नजारा हो तो क्या बात ये है। मछली सपने में भी इतनी ऊंचाई पर नहीं आई होगी। अगर किसी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए आपके पास $10,000 है तो उसे यहाँ जरूर लाना। इन 10 गौरमेट डिशेस में से हर एक डिश कमाल की थी, पर अब भी एक सवाल है जो पूछना बाकी रह गया। एक मिशेलिन स्टार शेफ होने के नाते आपको फीस्टेबल्स बार कैसा लगता है? बैलेंस बहुत अच्छा है और चॉकलेट में जो क्रंच है वो तो कमाल है। फीस्टेबल्स अब है मिशेलिन स्टार की पसंद। 10,000 वाला एक्सपीरियंस तो बहुत खूबसूरत था। मजा आ गया। आगे है 50,000 वाला एक्सपीरियंस, और चैंडलर और कार्ल को अंदाजा भी नहीं है कि मेरे पास उनके लिए क्या है। तुम्हें ये यॉट कैसा लगा? ये काफी सुंदर है और अच्छा? आलीशान भी। हाँ। तुम्हें लगता है इसकी कीमत $50,000 होनी चाहिए? नहीं। ओके। तो उस तरफ देखो, हम एक सबमरीन एक्सपीडिशन पर जा रहे हैं। ओह माय गॉड। क्या तुम दोनों समुद्र में घूमना चाहते हो? चलो, मैं तैयार हूँ। ओह माय। क्या? हम ये नहीं कर रहे हैं। चलो तैर कर जाएं। ओके। आ जाओ। चलो समुद्र तल को एक्सप्लोर करें। ओके। ठीक है। ये तो कमाल का है। वाह, मैं तो अभी से मछलियाँ देख पा रहा हूँ। हम तो अभी तक नीचे भी नहीं गए। देखो वो एक बैरकूडा है। तुम दोनों समुद्र के तल को छूना चाहते हो तो जाओ, हम कुछ भी कर सकते हैं। ये पूरी सबमरीन हमारी है और हम जहाँ चाहे जा सकते हैं, चलो सब कुछ करते हैं। सिवाय क्रैशिंग के। हमें उसकी परमिशन नहीं है। ओके। और यहाँ नीचे अच्छे एंगल्स मिलने के लिए हमने कुछ स्कूबा डाइवर्स को पैसे देकर इस सबमरीन का पीछा करने को कहा। ये कूल है ना? चलो उनसे बात करें। पीछे शार्क है, सब लोग डर जाना, ठीक है? सब जोर से चिल्लाओ। बुद्धू बनाया। हम यहाँ पानी के नीचे हैं और वहाँ तारिक और नोलन भी अफ्रीका में $50,000 की सफारी पर हैं। और हम ये देखेंगे कि हमें यहाँ ज्यादा कूल जानवर दिखाई देते हैं या उन्हें वहाँ। वैसे हम ही जीतेंगे। कितना सुंदर है। ठीक है, चलो जंगल के राजा को ढूंढते हैं। हम तब तक अफ्रीका से नहीं जाएंगे जब तक शेर ना दिख जाए, समझे तुम? हाँ समझ गया, लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? देखो देखो देखो। ओह वॉर्थॉग, ये अरे तो क्या है? तुमने उसे डरा दिया। वो बहुत डर गया है। मुझे चिल्लाना नहीं चाहिए था। जीब्रास, लगता है जीब्रास का स्वाद अच्छा होता होगा। मैं शेर होता तो जीब्रास को ही चुनता। वो कितने मोटे होते हैं। क्या? $50,000 में ये फुल पैसा वसूल ये है। जिमी की $50,000 में फुल पैसा वसूल है। रुको कार्ल, क्या होगा अगर वो जहाज के बजाय एक सबमरीन हो? तो फिर हम इसे वापस ऊपर ले जाएंगे। वाह, देखो हम चट्टानों के कितने करीब हैं। वाह, हमारा इतना करीब होना ठीक है ना? हाँ हाँ, हम सुरक्षित हैं। ठीक है, लेकिन हम अकेले नहीं थे जो जानवरों को करीब से देख रहे थे। जीब्रास, कहाँ जा रहे हो? हे मेरे दोस्त, रुक जाओ, वापस आओ। तरीक, तुमने कभी हाथियों को देखा? हाँ, 2 तुम्हारे पीछे हैं। ये तो बहुत नजदीक आ गए। बहुत करीब है। ओह, बहुत ज्यादा नजदीक है। ओह, यहाँ से। एक हाथी ने हम पर हमला किया है। वो देखो, हमें शेर दिख गया हमारे है। सामने एक शेर है। जरा देखो उसे। वो शेर कितना बड़ा है। वो मेरा डैड है और इसे कहते हैं राजा। मैं मछलियों की से बजाय तो इसे ज्यादा देखना खुश पसंद करूंगा। है। वैसे मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई है। और ये था 50,000 वाला एक्सपीरियंस, और आगे हम जो करने वाले हैं वो इससे भी बेहतर है। ये उस $2,50,000 वाले एक्सपीरियंस के सामने कुछ भी नहीं है। ये कंपनी आपको ऊपर ले जाएगी और फिर नीचे गिराएगी, जिससे प्लेन के अंदर जीरो ग्रेविटी बनेगी। $2,50,000 वाला एक्सपीरियंस शुरू होता है अभी। ओह माय गॉड, मैं नीचे नहीं आ पा रहा हूँ।
मुझे तो बहुत मजा आया। ये बहुत कमाल का एक्सपीरियंस था। इस अगले ड्रॉप में हम दूसरी ओर तक रेस लगाएंगे। जीरो ग्रेविटी शुरू करो। मैं जीत रहा हूँ। मैं कहीं नहीं जा पा रहा। नोलन हार रहा है। ओह पहुंच गए, हम जीत गए, हम पहुंच हम गए। जीत गए। गाइस, ग्रेविटी के बिना रेस करना नामुमकिन है, लेकिन अच्छा हुआ कि कार्ल के पास एक बेहतर आइडिया था। मैं एक लीफ ब्लोअर से ट्राई करके देखूंगा। ठीक है, अब ये देखो। घूम रहा है। घूम रहा है। ठीक है। अरे नहीं। और इससे पहले कि हम ग्रेविटी को फिर से बंद करते, हम अपने मिस्टर बीस्ट लैब स्वॉर्म्स को जीरो ग्रेविटी में बनाने वाले हैं। तैयार? हाँ। नोलन, चलो इन्हें बनाने की कोशिश करें। मैंने अब तक के सबसे कूलेस्ट टॉय बनाए हैं। आपको बस इसमें पानी डालकर अच्छे से शेक करना है और आपके स्वॉर्म्स आपके सामने आ जाएंगे। पानी किसको किसको चाहिए? मुझे चाहिए। आओ। लगता है जैसे हम पर ये टॉयज हमला कर रहे हैं। जितना सोचा था ये उतना आसान नहीं है। वैसे कलेक्ट करने के लिए ऐसे 119 स्वॉर्म्स हैं। ये स्वॉर्म्स 5 के पैक में, 2 के पैक में और सिंगल भी मिल जाएंगे। यूएस में आपके नजदीकी वॉलमार्ट, टारगेट और अमेजोन पर, और तो और दुनिया भर के रिटेलर्स के पास भी। ये मेरा फेवरेट टॉय है। ये इस छुट्टियों के मौसम के सबसे रोमांचक खिलौने हैं जो धनाधन बिक रहे हैं। कार्ल, ये शॉट बहुत अच्छा होगा। ओह रुको, नोलन पकड़ो पकड़ो। देखो। ओह गॉड, या बॉडी स्लैम। ओह गॉड। पता नहीं $5 लाख वाला एक्सपीरियंस इससे बेहतर कैसे होगा, लेकिन चलो चल कर देखते हैं। और इस वीडियो को फिल्म करने के लिए पूरी दुनिया में घूमने के बाद हम $5 लाख वाले एक्सपीरियंस तक पहुंच गए। मैंने इतना अच्छा नजारा आज तक नहीं देखा। दुनिया के इतिहास में आज तक ऐसा कभी नहीं देखा गया है। मैं और मेरे दोस्त मिलकर ये देखने जा रहे हैं कि पृथ्वी के सबसे शानदार महानगर में $5 लाख में क्या क्या एक्सपीरियंस किया जा सकता है। ये है दुबई, जिसे रेगिस्तान में बनाया गया है ऐश करने के लिए। और इस वीडियो के अंत में मैं दुनिया की सबसे ऊंची इमारत के ऊपर खड़े होने वाले इतिहास के कुछ लोगों में से एक बन जाऊंगा। हम तैयार हैं, आपके होश उड़ने वाले हैं, बहुत मजा आएगा। हम यहाँ कैसे पहुँचे? जब हमें इस 500 फीट ऊंचे फोटो फ्रेम से उतरने का रास्ता मिला तो हम इस महल की तरह दिखने वाले होटल की ओर चल पड़े। वाह, ये जगह कमाल की है। यहाँ पर तो पूल भी है। इस होटल के पहले 2 कमरे शानदार हैं, लेकिन यहाँ की सबसे कूलेस्ट चीज है यहाँ का 3rd फ्लोर, जो पूरी तरह पानी के नीचे है। एटलांटिस में स्वागत है। हमें तुम सब पसंद हो, सिवाय कार्ल के। कोई बात नहीं। ये शार्क से भरे पानी में गया बस मेरा मजाक उड़ाने के लिए। वैसे मैं बता दूं, इस टैंक में करीब 80 शार्क्स हैं और आगे इस वीडियो में हम उनके साथ तैरने भी वाले हैं। और इस सब के बाद हम सब जा रहे हैं कम ऑन। स्काई डाइविंग करने। बिल्कुल नहीं। आसमान से हजारों फीट की ऊंचाई से गिरना। उसकी चिंता मत करो, चलो F1 कार्स में रेस करें। हाँ। और ऐसा करने के लिए दुबई ऑटोड्रोम से बढ़िया जगह और क्या होगी, जहाँ इस शहर की सबसे तेज कार्स रखी हैं। जो गाड़ी चाहिए उसमें बैठ जाओ, चलो रेस करें। ठीक है। चलो चले। और मैंने इन कार्स से रेस करवाने के लिए यहाँ के कुछ क्रिएटर्स को भी बुलवाया है। चलो मजे करें। इनकी रफ्तार कितनी ज्यादा है। और ये हमारे द्वारा किए जाने वाले कई एक्सपीरियंस में से पहला है। ये तो बस शुरुआत है। मैं रेस के लिए तैयार हूँ। हम किसी को ओवरटेक करने वाले हैं। ये कितना रोमांचक है। अरे नहीं जिमी, नहीं नहीं। रेस चलाओ ग्रैंडमा। मुझे नहीं लगता मेरी मॉम मुझे रेस करते देख खुश होगी। मुझे नहीं लगता वो चाहकर भी इससे धीरे चला सकती है। ये इल्लीगल है। ओके, तुम्हारा लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। जहाँ मैं और मेरे दोस्त रेस कार ड्राइवर्स होने का नाटक कर रहे थे, वहीं कार्ल एक असली फॉर्मूला लेवल कार चलाने के लिए तैयार हो रहा था। मैं कितना कूल लग रहा हूँ। चलो इसे चलाते हैं। शायद पेट्रोल खत्म हो गया। ओह माय गॉड, मैं एक फॉर्मूला कार चला रहा हूँ। ये मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन है। इस एक्सपीरियंस के लिए हमने जितने पैसे दिए उसमें हमें ये ब्रांड न्यू लैम्बोर्गिनी रखने मिली। मुझे इसमें थोड़े मजे करने हैं। वैसे मैं बता दूं, ये कार बहुत तेज है। चलो चलकर एक NBA गेम देखें जो आबू धाबी में हो रहा है। लेकिन सच कहूं तो मैं उन लोगों में से नहीं हूं जिन्हें स्पोर्ट्स कार्स चलाना पसंद है और मुझे पार्किंग के लिए जगह नहीं मिल रही है, तो मैं किसी को ढूंढकर उसे ये कार दे दूंगा। क्या तुम में से कोई मिस्टर बीस्ट चैनल देखते हो? हाँ। ये तो सब्सक्राइब्ड है। क्या मैं तुम्हें ये लैम्बोर्गिनी दे सकता हूँ? नहीं, इसे किसी और को दे दो।
क्या? अभी अभी यहाँ क्या हुआ? हे सर, सिक्योरिटी, यहाँ आना प्लीज। ओह, ये सब्सक्राइब है। क्या मैं तुम्हें ये लैम्बो दे सकता हूँ? हाँ प्लीज। ठीक है, अंदर बैठो। अब से ये लैम्बोर्गिनी तुम्हारी हुई। मैं इस वक्त कांप रहा हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सब्सक्राइब करो। मैं नहीं चाहता कि आप एक लैम्बोर्गिनी हार जाओ। हे बॉयज, क्या कर रहे हो? हमारे पास कोर्ट साइड टिकट्स हैं। मजे करो। मैं बहुत खुश हूँ। अब जब लैम्बोर्गिनी की पार्किंग की टेंशन चली गई है, मैं आराम से प्रो बास्केटबॉल गेम देखूंगा। लेकिन उसके बजाय ये तो बस एक फोटो शूट में बदल गया। मिलकर अच्छा लगा। Thank you, Mr. फिर उसके Beast। बाद मैंने स्टीव हावी को हाय कहा। आपसे मिलकर अच्छा लगा। कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और उसके बाद रसल वेस्टब्रुक। कैसे हो जिमी? बढ़िया। हमारे $2 लाख खर्च करने बाकी थे, जिसमें हमें जाने मिला एक बड़े वाटर पार्क में किसी तरह रेगिस्तान के बीच में पेंगुइन्स के साथ समय बिताने। सुना है तुम अल्फा हो। अल्फा पेंगुइन्स ऐसा ही करते हैं। और क्योंकि इतना काफी नहीं था, मैं एक बड़े से पूल में आया हूँ जिसमें 80 शार्क्स और स्टिंगरेज हैं। हेलो सर। हे, यहाँ वापस आओ, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। बस लाइट ईयर जैसे लग रहा है। एक्सक्यूज मी सर। ओ, तुम्हारे पीछे कुछ है? मैं हूँ आक्वामैन, शार्क्स का राजा। मेरा पहला आदेश है कि शार्क्स उसे काटे, मुझे नहीं। ठीक है? ओह, हमला करो। वो एक जानवर है। मैं तुम्हारा लीडर हूँ, उस पर हमला करो। एक ऐसा जानवर है। शायद इन्होंने मेरा ऑक्सीजन अनप्लग कर दिया। इससे पहले कि ये आदमी मुझे मछलियों का खाना बनाए, चलो चलकर अपने खाने का इंतजाम करें इस फ्यूचरिस्टिक रेस्टोरेंट में। हेलो एवरीबॉडी। जिमी, तुम वहाँ बैठोगे? ये क्या है जिमी? मुझे नहीं पता। मुझे नहीं लगता मैं किसी रेस्टोरेंट में अपने दोस्तों से इतना दूर बैठा हूँ। जेंटलमैन, जिंदगी में एक बार होने वाले एक्सपीरियंस के लिए तैयार हो जाओ। शुरू करते हैं हमारे पहले एपिटाइजर से। इसे एक बाइट में खाना। Cheers। चीयर्स। मुझे पसंद नहीं आया तो अच्छा लगा। ये बहुत अच्छा है। इस पूरी प्लेट में बस एक पीस था। ठीक है। वो ये क्या हो रहा है? ओह, ये क्या? कॉल ऑफ ड्यूटी का कोई मिशन लगता है। मुझे हैक कर रहे हो? मुझे लगा ये रेस्टोरेंट है, कोई मूवी थिएटर नहीं। पता नहीं क्या हो रहा है। ये 9 कोर्स वाले डिशेस पूरे 360 इंटरैक्टिव विजुअल से भरे हुए हैं, जो खाने के हिसाब से बदलते रहते हैं। क्या ये छूने पर रिस्पॉन्ड करता है? अब हम पृथ्वी की रक्षा कर रहे हैं। मैं इस गेम में बहुत बुरा हूँ। हालांकि ये रूम बहुत इम्प्रेसिव था। देखो, ये मेरे पानी के गिलास पर हमला कर रहे हैं। मजा आ गया। यहाँ का खाना और ड्रिंक्स इतने शानदार थे कि ये एक्सपीरियंस फुल पैसा वसूल लगा। जरा इस गिलास को छू कर देखना। हमें 9 स्वादिष्ट कोर्सेस ट्राई करने को मिले, ताजी समुद्री सी फूड से लेकर ओह माय गॉड, गोल्डन वैग्यू बर्गर तक। तुम्हें पसंद आया? ओ हाँ, चलो, चैंडलर को कुछ तो पसंद आया। उन्होंने हमारे लिए एक खास डिश भी तैयार की थी। वो कौन है? वो तुम हो चैंडलर? वो मैं नहीं हूँ। नहीं, वो मैं नहीं हूँ। खैर, जो भी हो, चलो एक्सपीरियंस जारी रखें। इससे पहले कि मैं सचमुच आसमान से नीचे गिरूं और पृथ्वी की सबसे ऊंची इमारत पर चढ़ूं, हम आसमान में लटके एक पूल में मेरी ऊंचाई के डर को टेस्ट करने जा रहे हैं। जरा ये नजारा तो जिमी। देखो। ओह माय गॉड, ये कोई सपना है? आप वीडियो में देखकर ये अंदाजा भी नहीं लगा सकते ये कितना अमेजिंग है। सही कहा। आसमान में 600 फीट की ऊंचाई पर बना ये 360 डिग्री इंफिनिटी पूल आपको शहर के चारों तरफ का एक शानदार व्यू देता है। चलो अंदर उतरे बॉयज। आ रहा हूँ। मेरे पीछे जो आइलैंड है उसे इंसानों ने बनाया है। यहाँ की हर बात कमाल की है। अब हम इस सेल्फी स्टिक से फोटो लेंगे। नाक संभालो। नजारा तो देखो। कमाल का नजारा है ना? हम दुबई के ऊपर हैं। ठीक है दोस्तों, अब वक्त है आसमान से कूदने का। डूड, तुम बस धरती की ओर गिरोगे। नहीं, हम इंसानों के बनाए इस आइलैंड पर गिरेंगे। Oh my God, मुझे डर लग रहा है। सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि आप जो देखने जा रहे हैं वो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं करूंगा। उनका दिमाग खराब है, ऐसा कौन करना चाहेगा? लेकिन इस वीडियो का क्या फायदा अगर मैं अपने सबसे बड़े डर का सामना करने की कोशिश न करूं, जो कि है आसमान से नीचे गिरना। अगर मैं जिंदा नहीं बचूं तो भी ये वीडियो अपलोड करना। ये सच में हो रहा है? नहीं। मेरा एक परिवार है। टेक ऑफ के लिए तैयार। तैयार हो? हम ऊपर जा रहे हैं। जानता हूँ। ओह गॉड, यकीन नहीं होता हम ये सच में कर रहे हैं। ये पागलपन है। मेरे मरने के कितने चांसेस हैं? मुझे नहीं पता। ओह माय गॉड, हम 10,000 फीट ऊपर हैं। हम बहुत ऊंचाई पर हैं। मैं तैयार नहीं हूँ। जिमी, बिल्कुल भी नहीं। काल, कम ऑन, तुम पहले जा रहे हो। जिमी, मुझे तुमसे नफरत है। मुझे नहीं करना है। ओह माय गॉड, हम घूम रहे हैं। ओह गॉड, डर लग रहा है। बाय जिमी। मैं ये नहीं करना चाहता। आह! ओह माय गॉड, ये बहुत डरावना है।
मैं नहीं जा रहा। तो कैसा लगा? डर लग रहा है। डर लग रहा है? हाँ हम अभी काफी ऊपर है। ये मेरा अब तक का सबसे बड़ा डर है। Oh gosh, oh gosh। लेकिन मैंने ये आपके लिए किया। ओके, मैं मरा नहीं, मैं जिंदा हूँ। चैंडलर कहाँ है? क्या चैंडलर नहीं कूदा? चैंडलर कहाँ है? या तो चैंडलर नहीं कूदा या सीधे जमीन से आ टकराया। ओह गॉड, उम्मीद है वो ना कूदा हो। सॉरी जिमी, मैं ये नहीं कर रहा। अच्छी बात है कि मैंने चैंडलर को अपने साथ इस पूरे वीडियो के सबसे बड़े एक्सपीरियंस में शामिल होने के लिए नहीं पूछा, क्योंकि मेरे पीछे है पृथ्वी की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा। और इस आखिरी एक्सपीरियंस के लिए मैं जा रहा हूँ इसकी चोटी पर। इस 2700 फीट ऊंची इमारत के शिखर तक पहुँचने का पहला कदम था 160 मंजिलों को यहाँ की लिफ्ट्स के जरिए चढ़ना। लेकिन बाकी 900 फीट की ऊंचाई को चढ़ने के लिए मेरे पास सीढ़ियों के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। ये बहुत ऊंची है, यहाँ बहुत सीढ़ियाँ हैं। मैंने सोचा नहीं था कि इसके ऊपर चढ़ना इतना मुश्किल होगा, लेकिन पूरे 1 घंटे की चढ़ाई के बाद भी अभी तक बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी बाकी थी। मुझे लगा था कि मैं चोटी पर पहुँच गया हूँ, लेकिन अभी भी बहुत चढ़ना है। सीढ़ियाँ खत्म ही नहीं होती। हर एक कदम में मेरे मन में ये सवाल उठने लगा कि क्या मैं सचमुच आगे बढ़ना चाहता हूँ? मुझे नहीं लगता मैं ये कर पाऊंगा। हम बस पहुँच ही गए ना। लगता है जवाब ना है, लेकिन इस सारी सहनशीलता के बावजूद मैंने खुद को याद दिलाया कि ये मेरे लिए एक ऐसा पल होगा जिसके बाद मैं दुनिया की सबसे ऊंची इमारत पर चढ़ने वाला कुछ गिने चुने लोगों में से एक बन जाऊंगा। मैं जानता था कि अब पीछे नहीं मुड़ सकते। ठीक है, आखिरी फ्लोर। ठीक है, मैं पहुंच गया। मैं दुनिया की सबसे ऊंची इमारत के ऊपर खड़ा हूँ। ये पागलपन है। यकीन नहीं होता, मैं बहुत ऊपर हूँ। ओह, ये बहुत डरावना है। ओह, नीचे नहीं देखना चाहिए, डर लग रहा है कहीं उल्टी ना आ जाए। वैसे फीस्टेबल जमीन पर ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि जमीन पर मुझे बेहोश होने का डर नहीं होता। मैं ऊंचाई से बहुत डरता हूँ। जब भी मैं अपने डर का सामना करता हूँ तो